हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ मॉर्टगेज लोन के एक और शानदार वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम मॉर्टगेज लोन पे हम ऑलरेडी बहुत से वीडियोस बना चुके हैं। एसबीआई मॉर्टगेज लोन, कैनरा बैंक मॉर्टगेज लोन, पंजाब नेशनल बैंक मॉर्टगेज लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा मॉर्टगेज लोन। इसके अलावा पर्सनल लोन्स, आप किसी भी मेजर बैंक्स का पर्सनल लोन देख लीजिए, उनका वीडियो आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल्स लोन्स, पर्सनल व्हीकल लोन, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, एजुकेशन लोन, होम लोन और सभी जो मेजर लोन स्कीम्स हैं, ऑलमोस्ट सब मेजर कमर्शियल बैंक्स की हम उन पे वीडियोस बना चुके हैं। तो आप इनमें से जब भी कोई लोन लेने की सोचें तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से जो बेटर स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। इसके अलावा जो भी बैंक्स के लेटेस्ट ऑफर चल रहे होते हैं, हम उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जे&के बैंक से मॉर्टगेज लोन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, क्या सिक्योरिटी है, क्या मार्जिन है और इसके अलावा आपसे क्या चार्जेस लिए जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जे&के बैंक मॉर्टगेज लोन ये एक पर्सनल लोन है। मॉर्टगेज लोन चाहे किसी भी बैंक का हो, चाहे वो जे&के बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई या कोई भी बैंक जो मॉर्टगेज लोन देता है, मोस्टली जो मॉर्टगेज लोन्स होते हैं वो एज गुड एज पर्सनल लोन होते हैं। उनको आप किसी भी अपनी पर्सनल ज़रूरत को पूरा करने के लिए अवेल कर सकते हैं। चाहे वो एजुकेशन की नीड हो, आपकी हायर स्टडीज़ के लिए चाहिए हो आपको पैसा, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, या किसी की मैरिज के लिए कोई खर्चा हो, या कोई और पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इस लोन को ले सकते हैं अदर देन स्पेक्युलेटिव पर्पस। यानी कि आप कोई ऐसा नहीं कि अगर आप प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में या कुछ ऐसे, या किसी शेयर ब्रोकिंग में या किसी गैम्बलिंग में या कुछ इलीगल काम के लिए आप पैसा ले रहे हैं तो वो गलत है। बाकी आप कोई भी पर्सनल ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये लोन ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है इसका। बाकी ये सब कहने की बातें हैं, पैसा आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बैंक आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एंड यूज़ वेरिफिकेशन होता नहीं है। एक सिंपल सी डिक्लेरेशन लेते हैं, वो भी कई बैंक उसको भी नहीं लेते हैं। अगर लेते भी एक सिंपल सी डिक्लेरेशन लेते हैं कि मुझे इस काम के लिए पैसा चाहिए, दैट्स ऑल। इसमें ज़्यादा आपको ड्यू डिलीजेंस बैंक की तरफ से किया नहीं जाता कि आप पैसा कैसे और किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो सिंपल सी एक डिक्लेरेशन है। तो आप अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट को या अर्जेंट कोई नीड है आपको, उसको पूरा करने के लिए ये लोन ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा जे&के बैंक मॉर्टगेज लोन का? तो कोई भी कस्टमर, चाहे वो सैलरीड हो, कोई बिजनेस करता हो, या किसी और सोर्स से उसकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो, तो वो लोग इस लोन को ले सकते हैं। वो आप सोचेंगे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, मॉर्टगेज लोन है, तो इसमें इनकम की क्या ज़रूरत है? तो बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ये इंश्योर करता है कि आपकी कोई रेगुलर इनकम होनी चाहिए, क्योंकि मॉर्टगेज जो बैंक ले रहा है वो जस्ट एज ए सिक्योरिटी ले रहा है। कि बैंक का पर्पस ये नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को रख के बैंक ने प्रॉपर्टी को बेचना है, क्योंकि बैंक एक प्रॉपर्टी एजेंट नहीं है। बैंक आफ्टर ऑल उसको इंटरेस्ट चाहिए, जो वो लोन दे रहा है उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। बैंक को आपकी प्रॉपर्टी बेचने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बैंक प्राइमरीली चाहता है कि आप लोन लेके आप उसका जो इंटरेस्ट है वो पे कर दें। तो इसीलिए बैंक का फोकस उसी में होता है, और बैंक इसलिए इंश्योर करता है कि आपकी कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए जहां से आप अपने लोन का ईएमआई पे कर सकते हैं। तो इसीलिए जो लोन आपका जो लोन अमाउंट मिलता है वो डिपेंड करता है आपकी रेगुलर इनकम पे, ना कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पे। तो अगर आपकी कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड प्रूफ ऑफ इनकम, तो आप इस लोन को अवेल कर सकते हैं। इस लोन को कोई भी रेजिडेंट इंडियन या कोई एनआरआई भी कर सकता है। एनआरआई भी इस लोन के लिए एलिजिबल है, बस उनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी इस लोन के लिए? सबसे पहले तो केवाईसी प्रूफ रिक्वायर्ड होगा। केवाईसी प्रूफ में सबसे पहले आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपका पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर कनेक्शन बिल,
या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, उसके बाद में आपका आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ। बट पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका जो सिबिल स्कोर जनरेट होता है, और सिबिल स्कोर से ही आपका जो असेसमेंट किया जाता है कि आपका जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आप इस लोन को ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, आपको कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें सिबिल स्कोर पर डिपेंड करती हैं। और जनरली सिबिल का कोई मार्कअप नहीं है कि इतने स्कोर पे आपको लोन मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है आपका बैंक के साथ रिलेशन कितना है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए फेवरेबल एंड से, तो मिनिमम जो सिबिल स्कोर है वो 650 से अबव होना चाहिए, 650 एंड अबव। बाकी लोन तो आपको 500 पे भी मिल जाएगा, 550 पे भी मिल जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपका बैंक के साथ रिलेशन कितना है। लेकिन फेवरेबली जो बैंक देखते हैं 650 से अबव जो होता है वो अच्छा सिबिल माना जाता है, और जो बेस्ट रेट्स आपको मिलते हैं वो 750 प्लस पे ही मिलते हैं, जो सबसे बेस्ट बैंक्स के रेट्स होते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में आपसे लिया जाएगा इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उसके हिसाब से आपका इनकम प्रूफ होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरीड हैं तो आपको लास्ट जो आपकी लेटेस्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स होंगी वो देनी होगी। उसके अलावा आपको ITR या फॉर्म 16 देना होगा लास्ट 2 ईयर्स का, तो ये आपका इनकम प्रूफ होगा। उसके अलावा आपको देनी होगी अपनी सैलरी अकाउंट की लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। और अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं, लाइक आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं, तो आपको देनी होगी आपकी लास्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो वही आपका इनकम प्रूफ रहेगा, क्योंकि आपके पास कोई सैलरी तो है नहीं, आप बिजनेस में हैं, तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ही आपका जो सैलरी प्रूफ होगा। तो उसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अपने बिजनेस की बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देनी होगी। और 1 ईयर सैलरी स्टेटमेंट, 1 ईयर स्टेटमेंट आपको देनी होगी अपने बिजनेस अकाउंट की। तो उसके अलावा आपको जो आपके प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देने होंगे, और अप्रूव्ड प्लान है वो भी देना होगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, जो आपकी प्रॉपर्टी है, बैंक जो प्रेफर करते हैं वो हमेशा रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को प्रेफर करते हैं मॉर्गेज लोन के लिए। बैंक कभी भी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को नहीं लेता है मॉर्गेज लोन्स के लिए। तो मोस्टली जो बैंक्स हैं वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज ही लेते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज से लोग थोड़ा इमोशनली अटैच भी होते हैं, इसलिए वो थोड़ा बैंक जो होता है उस चीज़ को प्रेफर करता है, और वो इजीली सेलेबल होती हैं। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको थोड़ा सेल करने में दिक्कत आती है, इसलिए बैंक्स जो हैं एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज को एज ए कोलैटरल नहीं लेते हैं। इस लोन का जो कम से कम क्वांटम रहेगा, मिनिमम क्वांटम रहेगा 50,000 और मैक्सिमम 500 लाख यानी कि 5 करोड़ रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस लोन का क्वांटम मैक्सिमम 5 करोड़ है तो आपको 5 करोड़ लोन मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपकी इनकम पे, सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना लोन मिलेगा। उसके बाद में देखा जाएगा कि आप उसके लिए प्रॉपर मॉर्गेज दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, वो बात की बात है। आपसे मॉर्गेज बाद में मांगी जाएगी, पहले आपका इनकम प्रूफ देखा जाएगा, आप जितना आप लोन मांग रहे हैं क्या आप उसकी EMI पे कर सकते हैं अपनी रेगुलर इनकम में से। तो ये डिपेंड करेगा। मोस्टली जो बैंक्स के नॉर्म्स होते हैं वो हैं 50% नॉर्म्स हैं। तो 50% जो आपकी जितनी भी सैलरी आती है, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 50,000 है तो 25,000 आपके घर पे जानी चाहिए, बाकी के 25,000 में से ही आपकी जो EMI ली जाती है। तो इसीलिए आपकी इनकम कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो आपकी EMI को रीपे कर सके। तो इसीलिए आप इस पे ना जाएं कि मैक्सिमम क्वांटम कितना है, आप ये देखें कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी बनेगी। तो बहुत सिंपल है, आप कोई भी बैंक का या कोई भी वेबसाइट पे जाके EMI कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए। EMI कैलकुलेटर में आप अपने डाल सकते हैं आपको लोन कितना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल लग रहा है आपको, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन कितना चाहिए और पीरियड कितना है, कितने देर में आपको रीपे करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये सब चीज़ें आप डालिए। तो अब देखिए आपकी EMI कितनी आती है, वो देखिए। अगर वो EMI आपकी आधी इनकम को छोड़ने के बाद, अगर आप वो अपनी आधी इनकम को सेव करने के बाद अगर आप EMI पे कर पाते हैं तो ही आप उस लोन के लिए एलिजिबल हैं। और खाली इस लोन को नहीं देखा जाएगा, अगर आपके कोई ऑलरेडी लोन भी चल रहे हैं तो उनको भी उसी पार्ट में से पे किया जाएगा। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है J&K बैंक साहब से, RLLR प्लस 2%। तो अभी जो RLLR है J&K बैंक का 7.60 है, तो 7.60 प्लस 2% दैट इज 9.60।
तो ये अभी के प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर सब्जेक्ट टू चेंज, चेंज होते रहते हैं। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट जो है बैंक की वेबसाइट पे जाके चेक कर लें। और एक चीज़ और है, 0.5% का कंसेशन दिया जा रहा है सीनियर बोरोवर्स को जिनकी सेटिस्फैक्ट्री डीलिंग है फ्रॉम लास्ट मोर देन 5 ईयर्स, लास्ट 5 साल से ज़्यादा से जो बैंक के साथ अच्छी तरह से सेटिस्फैक्ट्री डील कर रहे हैं उनको 0.5% का डिस्काउंट है। और उनकी जो LTV लोन टू वैल्यू रेशियो, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लोन टू वैल्यू रेशियो है वो लेस देन और इक्वल टू 50% है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो आपका जो लोन वैल्यू है वो 50 लाख या उससे कम का है तो आपको 0.5% का कंसेशन दिया जाएगा, यानी कि आपकी जो कोलेटरल है वो 200% होनी चाहिए। उसके अलावा 0.5% और कंसेशन है, ये खाली उन लोगों के लिए है जो बैंक के वैल्यूएबल कस्टमर हैं फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। और 0.5 और 0.5 मिला के अगर दोनों चीज़ें आप क्वालिफाई करते हैं 0.5 और 0.5 मिला के 1% बनता है। लेकिन ये क्लॉज ये है कि आपको मैक्सिमम 0.5% ही मिलेगा चाहे आप दोनों में क्वालिफाई करते हैं। तो 0.5% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप इन चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद में लोन रीपेमेंट, इस लोन को रीपे करने के लिए आपको 144 EMIs में आपको इस लोन को रीपे कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 12 साल का आपको टाइम मिलेगा। और अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स, यहाँ आपकी एज 70 साल या 12 ईयर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लेके चलिए, अगर आपकी एज अभी 50 ईयर है तो 62 ईयर्स तक तो आपका लोन रीपे हो जाएगा, वो तो ओके है। अगर आपकी एज फॉर एग्जांपल 58 है तो 70 तक आप री कर देंगे, आपको पूरा 12 साल का टाइम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज अभी 60 है तो आपको 10 साल का पीरियड ही मिलेगा क्योंकि आपको 70 तक इस लोन को ख़त्म करना है। तो इन शॉर्ट आपको 70 ईयर्स से पहले पहले इस लोन को ख़त्म करना है और आपको 12 साल यानी कि 144 EMI इसका टाइम दिया जाएगा। और लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करता है, आप जो प्रॉपर्टी देते हैं चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो उसको मॉर्गेज करता है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैंक जो है एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ को कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं, वो हमेशा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को प्रेफर करते हैं मॉर्गेज के लिए। तो आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया जाएगा तो इनडायरेक्टली एक तरह से बैंक ही आपकी प्रॉपर्टी का मालिक रहेगा। तब तक बैंक के पास आपकी टाइटल डीड्स रहेगी जब तक कि आप लोन रीपे नहीं कर देते। जब आप लोन रीपे कर देंगे तब वापस आप किस मॉर्गेज को हटा सकते हैं। चार्जेस क्या ले रहा है J&K बैंक हमसे, फ्रॉम 20,000 to 2 लाख रुपीज़ है। 0.2% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस GST और मिनिमम कम से कम 300 रुपये। तो जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसको 0.2% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपके चार्जेस होंगे और उसमें GST भी ऐड कर लेना। और अगर आप 2 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन ले रहे हैं 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट, तो सिंपल आप कैलकुलेटर में 0.25 लिखिए इनटू जितना भी आप लोन ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो चार्जेस है वो निकल जाएंगे। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन है तो 1% ऑफ द लोन अमाउंट। तो चार्जेस जो हैं वो भी वेरी कर रहे हैं, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्जेस भी बढ़ रहे हैं। तो बहुत बार सर बैंक के जो चार्जेस जो होते हैं, लोन वेवर प्रोसेसिंग चार्जेस जो वेवर चल रहा होता है, तो आप जब भी लोन लें प्रेफर करें कि वेवर जब चल रहा हो तभी लें। आप बैंक से कंफर्म करवा सकते हैं, तो जब वेवर चल रहा हो उस टाइम पे लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको वैल्यूएशन चार्जेस भी देने होंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी क्योंकि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो आपके अकॉर्डिंग नहीं बल्कि जो बैंक का पैनल वैल्यू रहेगा वो डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। जो वो वैल्यू देगा वही फाइनल वैल्यू मानी जाएगी। उसके अलावा लीगल ओपिनियन चार्जेस होंगे, जो कि बैंक का पैनल लॉयर होगा वो उसका लीगल ओपिनियन देगा कि इसके टाइटल्स वगैरह क्लियर हैं, तो वो भी उसके बीच कुछ चार्जेस होंगे, वो भी बोरोर को ही बेयर करने होंगे। इसके अलावा मॉर्गेज चार्जेस वो भी बोरोर को देने होंगे। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, वो आपकी स्टेट में कितने हैं, जितने भी होंगे उतने आपको बेयर करने पड़ेंगे। ये सब तरीके के चार्जेस हैं जो आपको बेयर करने पड़ेंगे। लेकिन एक प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो बहुत बार वेवर चल रहा हो तो आप उसको आप वेव करवा सकते हैं। जब वेवर चल रहा हो, जहाँ जिस बैंक का वेवर चल रहा हो वहीं से लोन लीजिए, वही आपको बेटर रहेगा। तो ये था J&K बैंक मॉर्गेज लोन। तो आप अगर मॉर्गेज लोन लेने की सोच रहे हैं तो हम ऑलरेडी जो वीडियोस बना चुके हैं आप उनको भी देख लें, उनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो कंपेयर कर लें और उसी बैंक से लोन लें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।